कक्षा 10 में जो वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ प्रश्न भेजा जा रहा है, मैथमेटिक्स में हमने बताया कि प्रश्नावली 6.5 है। क्वेश्चन नंबर आप मिला लीजिएगा। जो क्वेश्चन पीडीएफ से समझने के लायक नहीं है, हम उसी को वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, और शेष जो प्रश्न आप पीडीएफ से समझ सकते हैं वो पीडीएफ से जाता रहेगा। आगे एक प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज ACB जिसमें कोण C समकोण है दिया है। AC पर कोई पॉइंट D है और BC पर कोई पॉइंट E है, तो क्या ज्ञात है? यानी समकोण त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है, भुजाओं AC और BC पर क्रमशः बिंदु D और E हैं। अब हमें सिद्ध करना है AE स्क्वायर, यानी कि सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो DE को मिलाना पड़ेगा। बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है। अब हम आपको सिद्ध करके बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बच्चे अपने को बहुत कमज़ोर समझ रहे हों या उनको लग रहा कि हमको नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये तो आपके प्रश्न में दिया गया है, आप इन्हीं का स्क्वायर लिखिए। तो पहले आपका 2 समीकरण इन भुजाओं के स्क्वायर को लिखकर मिल जाएगा। तो जब हम समकोण त्रिभुज ACE में आते हैं तो ACE में AE कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से फिर अब दूसरा BD, तो BD किसका कर्ण है? BCD का। तो समकोण त्रिभुज BCD में तो फिर आप लिखेंगे BD स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर धन CD स्क्वायर हो जाएगा। CD स्क्वायर एज एवं हमने बताया कि जो विद्यार्थी अपने को बहुत कमज़ोर समझ रहा हो वह भी समझ ले कि इस प्रश्न में कुछ नहीं है। अब अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो बाएं पक्ष में हमको सिद्ध करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो मुझे बायां पक्ष मिल जाएगा। तब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इधर आप जोड़ेंगे AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर धन CE स्क्वायर धन CD स्क्वायर। इसको इसमें जोड़ दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ACB में AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यानी ACB में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका मान AB स्क्वायर हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज DCE में DE स्क्वायर, यानी कि CD स्क्वायर धन EC स्क्वायर, यानी कि CE स्क्वायर धन CD स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर। तो दाहिने पक्ष में आप देखिए ये इन दोनों का योग AB स्क्वायर हो जाएगा। तो अगली लाइन हम लिखेंगे AB स्क्वायर
और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो समकोण त्रिभुज DCE में DE स्क्वायर कर्ण है। और हम देख रहे हैं जो हमें सिद्ध करना था, बहुत आसान प्रश्न है, बड़े आसानी से सिद्ध हो गया प्रश्न। इसके बाद का एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि किसी भी त्रिभुज में, अब इस प्रश्न को हम मिटाने जा रहे हैं। अगले सवाल में कोई एक त्रिभुज ABC है, ABC में बीच में एक बिंदु ABC में AD BC पर लंब है, दिया है AD लंब BC और BD बराबर 3 CD। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि CD बराबर BD बटे 3। इतना हमें ज्ञात है। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। जरा देख लेते हैं। हाँ, यही हमको सिद्ध करना है। बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो समकोण त्रिभुज हमारा ADB और ADC हो रहा है, इसमें एक भुजा AD है जो कि सिद्ध करने वाले किसी भी पक्ष में AD नहीं है। अब आइए, तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि दोनों समकोण त्रिभुजों में हम AD स्क्वायर का मान AB और BD, AC और CD के पदों में कैसे लिखते हैं भैया। अब त्रिभुज ADB में तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि चूंकि हम अभी देख रहे हैं कि BD धन CD बराबर BC, फिर नेक्स्ट लाइन BD और ये जो CD है BD बटे 3, BD बटे 3 बराबर BC है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको BD का मान मिल जाएगा 3BD, एक 4BD बटे 3, तो ये हो गया 3BC बटे 4। इसमें मान रख देते हैं। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर ऋण 3BC बटे 4 का पूरा स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ADC में तो यहाँ पर जो AD स्क्वायर है वो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, CD स्क्वायर। अब फिर इसी को आप देखिएगा ध्यान से कि BD प्लस CD बराबर BC है, तो यहाँ हमें अब CD का मान लेना, तो CD पड़ा रहेगा और BD जो है वो 3CD के बराबर हो गया। तो 3CD धन CD बराबर BC। बच्चों अब ये 4CD बराबर BC है, तो CD का मान BC बटे 4 हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर ऋण BC बटे 4 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 है। हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण हमारा AD स्क्वायर के ही बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही AD स्क्वायर के बराबर हैं। यह भी AD स्क्वायर के बराबर और ये भी। तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से
तो पहले आया हुआ था आपका AB² माइनस 3BC/4 बराबर हो जाएगा AC² माइनस BC/4 का स्क्वायर। अब इसी को आप सरल कर दीजिए। अब हमें जो भी सिद्ध करना वो भुजाएं आ चुकी हैं, अब किसी भी भुजा को किसी में बदलना नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन हो गई AB² माइनस 9BC²/16 और AC² माइनस BC² 16, 4 का वर्ग 16। अब आगे का काम आपको सरल करना है। आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। पूरे समीकरण में 16 से गुणा कर दोगे तो 16AB² माइनस 9BC² बराबर 16 AC² माइनस BC², यानी कि 16AB² बराबर 16 AC²। ये माइनस 9 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 8 BC²। अब समीकरण में 8 से भाग दे दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हल हो गया। आप इन दोनों प्रश्नों को 2 बार 4 बार दोहराइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ